नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज भारतीय इतिहास की उस घटना की बात करते हैं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। 1857 का विद्रोह। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, नहीं, ये वो चिंगारी थी जिसने भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब सोचने वाली बात है कि एक मामूली सा कारतूस पूरे उपमहाद्वीप में इतनी बड़ी बगावत की वजह कैसे बन गया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस विद्रोह के पीछे कई बड़ी और गहरी वजह थीं। सालों का गुस्सा था, लेकिन एक चीज ऐसी हुई जिसने मानो आग में घी डाल दिया। और ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक ऐसी बात थी जिसने सीधा सैनिकों की आस्था पर, उनके धर्म पर चोट की। तो सारी कहानी शुरू हुई एक नई राइफल से, एनफील्ड राइफल। अब इसे लोड करने का तरीका थोड़ा अलग था। सिपाही को कारतूस का कागज दांत से फाड़ना पड़ता था, और यहीं से बात बिगड़ गई। एक अफवाह जो जंगल की आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब जरा सोचिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सैनिकों के लिए ये कितनी बड़ी बात थी, उनके धर्म के बिल्कुल खिलाफ। तो ये जो गुस्सा था ना, ये सिर्फ दबी छुपी बातों तक नहीं रहा। एक सैनिक था जो खुलकर सामने आया, जिसने बगावत का बिगुल फूका, और उनका नाम था मंगल पांडे। इस पूरे विद्रोह का पहला और सबसे यादगार चेहरा। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया, और अंजाम सिर्फ 10 दिन के अंदर 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी इस शहादत ने उन्हें हीरो बना दिया, और बगावत की जो चिंगारी थी वो और भी ज्यादा भड़क उठी। तो मंगल पांडे की शहादत वो चिंगारी जरूर थी, लेकिन असली आग, मतलब एक संगठित विद्रोह की आग, वो भड़की करीब 1 महीने बाद मेरठ में। यहीं पर आकर सिपाहियों का गुस्सा एक बड़ी बगावत में बदल गया। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 10 मई 1857, यही वो दिन था जब विद्रोह ने एक संगठित और बड़ा रूप लिया। मेरठ में तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और अपने अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी। इसी घटना को 1857 के विद्रोह की ऑफिशियल शुरुआत माना जाता है, जो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब भारत में इतना सब हो रहा था तो बागडोर किसके हाथ में थी? चलिए जरा देखते हैं कि उस वक्त भारत और इंग्लैंड में कौन कौन बड़े पदों पर थे और इस विद्रोह का असर कहां-कहां तक था। तो देखिए, भारत में उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, मतलब सारा तूफान उनके सिर पर था। और उधर लंदन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन। इन्हीं दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि इस बहुत बड़ी बगावत को कैसे भी करके दबाया जाए। हाँ, एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये विद्रोह पूरे भारत में एक जैसा नहीं फैला था। दक्षिण भारत के बड़े हिस्से, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, इससे लगभग अछूते ही रहे। बगावत का जो मेन सेंटर था वो उत्तर और मध्य भारत ही था। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं, वो मेन पॉइंट्स जिनसे 1857 के विद्रोह की पूरी शुरुआत समझ में आ जाएगी। तो मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहला तात्कालिक कारण थे चर्बी वाले कारतूस। दूसरा, पहली चिंगारी जलाई मंगल पांडे ने। तीसरा, विद्रोह की संगठित शुरुआत हुई मेरठ से। और चौथा, इस दौरान ब्रिटिश बागडोर थी लॉर्ड कैनिंग और प्रधानमंत्री पामर्स्टन के हाथों में। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिस पर आज भी बहुत बहस होती है कि क्या 1857 की ये घटना सिर्फ एक सिपाही विद्रोह थी, जैसा कि अंग्रेज इसे कहते थे, या फिर ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? इस पर सोचना तो बनता है।